यही लेते हैं, स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संजोग, पर है और पराधीन है और संजोग स्वरूप है। वो अच्छे हो या बुरे भी हो, तो अच्छे के ऊपर राग नहीं रखना है, फायदा है मेरे पास ज़्यादा रहे वो भी नहीं करना है। बुरा संजोग है, जल्दी जाए तो अच्छा है, द्वेष होता है, वो भी नहीं रखना है, क्योंकि संयोग है, खुद ही वियोगी स्वभाव के है। और पर है और पराधीन है, आत्मा के काबू में नहीं है और आत्मा के अधीन भी नहीं, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। तो हमें ये स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर है पराधीन है, वो जागृति में रखना है और व्यवस्थित के अधीन है। और संयोग खुद ही वियोगी स्वभाव के, उसको क्यों तू चले जा करे। और कितना भी मीठा संजोग है वो भी रुकने वाला नहीं, चले जाएगा। कितना भी कड़ू संजोग है वो भी रुकने वाला नहीं, चले जाएगा। तो हम तप करना है कि नहीं, संजोग है, हिसाब पूरा करके जाने वाला है, मुझे संभाव से निकाल करना है। हमारा बटन संभाव से निकाल वहाँ रखना है। ये क्या है, आज तक ये बुरा हो गया, अभी तक बंद नहीं होता है, कितने प्रतिक्रमण किए, सुधरती नहीं है, नहीं सुधरेगा। 50 साल तक भी चलेगा, 60 साल भी चलेगा। ये भरा हुआ माल है, कितना भरा हुआ भरोसा नहीं। 1000 लेयर है तो उतना चलेगा, 5000 लेयर है तो ज़्यादा चलेगा, 25,000 लेयर तो और भी चलेगा, 1,00,000 लेयर तो सारी जिंदगी आते रहेगा दोष। ये दोष भरा हुआ माल है और संयोग स्वरूप है। हमें उसके ऊपर राग द्वेष नहीं कर, वही तो सीखना है। अज्ञान दशा में राग द्वेष किए, उसी से संसार में भटके, अभी संभाव से निकाल करना है। इसी को ही दखल बोला जाए तो अच्छा, उसको दखल बोला जाता है। मीठा संजोग रहे तो अच्छा, उसको भी दखल बोला जाता है। ये दखल नहीं करनी है। देखो फिल्म में कैसे, पिक्चर में एक सीन आया गया, दूसरा सीन आया गया, अच्छा सीन आता है जाता है, झगड़े का सीन आता है वो भी पूरा होके जाता है। हम सीन देखते हैं पिक्चर में, ऐसे ये भी फाइल 1 की फिल्म है। फिल्म में देखना है, अच्छा संयोग आया, टाइम गया, हुआ, वियोग हो गया। बुरे संजोग आए, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, अच्छे के बाद बुरा आता है, बुरे के बाद अच्छा। हम देखने वाले, वो हमारा आत्मधर्म है। ये संजोग को हटाना वो तो बुद्धि का धंधा था, अहंकार का धंधा था। ये बुरा है उसको जल्दी हटाओ, अच्छा उसको रोको, ये तो अज्ञानता में वही धंधा किए थे। अभी ज्ञान की दशा में आना है कि नहीं, संयोग है, खुद ही वियोगी स्वभाव के है, उसको जुदा देखना है। कहाँ तक रुकता है देखो, मीठा संजोग को रोकने जाएंगे तो भी चले जाने वाला है, कड़ू संजोग को हटाने जाएंगे तो भी हिसाब है, वहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो फिर हम क्यों हटाए उसको, और हटाने का गुनाह लग जाता है, मीठा संजोग को रोकने का गुनाह लग जाता है। उसी को राग द्वेष कहा गया, और राग द्वेष वही संसार का कारण था, बंधन का। अभी वो राग द्वेष हम समझ गए कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, संजोग दीपक के कॉजेस की इफेक्ट देने के लिए आया है। फाइल 1 के कॉजेस की इफेक्ट आती है, इफेक्ट को संभाव से निकाल करना है, और संयोग इफेक्ट देके भी योग होने वाला है। संजोग को हटाना ही नहीं है, क्योंकि हमारी इफेक्ट पूरी करने के लिए आया है। अपमान का संजोग आएगा, अपमान की इफेक्ट देगा, मान का संयोग आएगा, मान की इफेक्ट देगा। और इफेक्ट को जानना वो हमारा काम है। संजोग को हटाना, इफेक्ट रोकना वो नहीं। इफेक्ट किसको हो गई, मैं खुद कौन हूँ, वो जानना। और इफेक्ट होती है वो अहंकार को होती है, और अहंकार ने कॉजेस किए थे तो उसको इफेक्ट आएगी, और इफेक्ट भुगत ली तो इतना कर्म पूरा हुआ हमारा। तो एक पूरा करने के लिए जीवन है, ये जागृति रखनी है कि इफेक्ट एक एक आते जाएगी, संयोग मिलेंगे, इफेक्ट देंगे, वियोग होंगे। हम एक एक इफेक्ट को पूरी करते जाएंगे, उतना कर्म पूरा हुआ बोला जाएगा, उतनी फाइल पूरी हो गई बोला जाएगा। हम मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें मोक्ष मुक्त कराने के लिए संयोग आते हैं, एक एक कर्म खत्म करके छुड़ाने के लिए आते हैं। तो उपकार मानना है और जागृत रहना है। कोई संजोग को, ये बुद्धि क्या करती है, ये अच्छा है काम का है, ये बुरा है निकम्मा है। बुद्धि का धंधा अच्छा बुरा द्वंद्व की जननी बोला जाता है। और ज्ञान का स्वभाव समभाव रखना, अच्छे के ऊपर राग नहीं, बुरे के ऊपर द्वेष नहीं, समभाव रखना। और हमें वो पुरुषार्थ में आना है कि यहाँ संयोग आया है, समभाव से निकाल करो। आज हम सामयिक में यही देखेंगे, जीवन में जो भी संयोग आते हैं चेक करो, किसी संयोग के ऊपर अभाव हो गया, द्वेष होता है, मोह होता है, वो संयोग है, चले जाने वाले, उसके ऊपर राग द्वेष नहीं करने। और क्यों आए हमारे पास, तो हमारे कॉजेस की इफेक्ट देने के लिए आते हैं, इफेक्ट देके चले जाएगा।
तो ये इफेक्ट को जुदा देखना है, को जो कॉजेज किए उसकी इफेक्ट आई, निमित्त का दोष नहीं है, इसका संभाव रख के निकाल करने का है। इसके लिए दादाजी में स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर है पराधीन है, उसको ढको ढकल नहीं करो, देखभाल करो, मैं देखूँ उसको, जानूँ उसको, ढकल नहीं, ये जाए तो अच्छा, रहे तो अच्छा, ये ढकल नहीं करना है, जल्दी चले जाए, जल्दी जाए, मुझे बहुत परेशानी हो गई, ये राग द्वेष नहीं करना है। फाइल है, इसना है, हिसाब पूरा करके चले जाने वाला है, रोका हुआ रोकेगा नहीं, हटाया हुआ हटेगा नहीं, उसका संभाव रखो। संभाव से आत्मा का अनुभव क्या उस बढ़ते जाएंगे और फाइलों के हिसाब पूरे होते जाएंगे, हम वितराग होते जाएंगे, फाइलों के हिसाब से मुक्त होते जाएंगे। दखल करने से फाइल पेंडिंग रह जाएगी, वापस आएगी दूसरी बार, और दखल नहीं करनी है, संभाव से निकाल करना है। चलो विधि करते हैं। बोलो हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक जीवन व्यवहार में स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संजोग, पर है और पराधीन है, ऐसी जागृति में रह सकूं, संजोगों में ढको ढकल न करूं, संजोग जो भी इफेक्ट देते हैं, इफेक्ट को जुदा रख के संजोग को निमित्त समझूं, और जुदापन की जागृति में रह के एक एक संजोग पे समभाव से निकाल करते जाऊं, इस प्रकार रहने के लिए सामायिक करने की शक्ति दो। मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। हे दादा भगवान, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद।